शंकर भगवान के गण थे, सब मिलके कीर्तन कर रहे थे। तो उनका कीर्तन देख के उन्होंने तत्काल मंत्र बनाया जो कि छंद में था। वो कुछ इस प्रकार से कह लो कि ओम डिम 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 कट डिम डम रूपाणो सदा यस्य वे फुम 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 कत सर्पजाल हृदयम घम घम चे घंटारवम बम बम बंकत बम बम वहनम कारुणाय पुण्यता परम बम बम बंकत बम नयनम ध्यायस्ते शिवम शंकरम यावत तोय धरा धरा धारा धरा भूधरा यावत चारु सुचारु चारु चमरम चामरम चामीकरम यावत रावण राम राम रमणम रामायणे श्रूयताम तावत भोग विभोग भोगमतलम योगायते नित्यसः जस्याग्रे जात जात दुर्योधमं लं टम 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 तैलम तु तैलम खुक खुक खम खं खं खम स खम खम डम सम दुडम सम दोहि दोहि चकितम भूपकम भूयनालम ध्यायस्ते विप्रग्राहे सवति सबला पातु चंद्रचूड़ः। नमो हर हर महादेव, जय श्री राम। हाँ भाई सोनू, सवाल बताओ, क्या सवाल था आपका? भैया मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने जो मेरे को मंत्र दिया है और मैं मंत्र जपते समय कोई अगर बीच में गलत विचार आ गए तो उससे मेरी साधना खराब तो नहीं होगी? देखिए, ये जो सवाल अभी इसने बच्चे ने पूछा है, इसका सवाल ये है, आपने सुन ही लिया होगा, आवाज़ नहीं आई तो दोबारा बता देता हूँ कि भाई जो मैंने इसको मंत्र दिया है जपने के लिए, साधना के लिए, अगर वो मंत्र जपता है, जपते समय इसके दिमाग में कई प्रकार के विचार आते हैं जो गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं, तो क्या साधना भंग तो नहीं हो जाएगी? यही सवाल है। ठीक है, और इसका जवाब ये है, देखिए बहुत सारे साधक गण ऐसे हैं, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो साधना की राह पे चल रहे हैं अभी, और अभी काफ़ी नीचे से उनकी शुरुआत हो रही है, तो उन सबके दिमागों में यही वाली दुविधा आती है कि भाई हमारी साधना भंग तो नहीं हो गई गलत विचार आने के कारण। देखिए ये दिमाग है, और दिमाग में हजारों तरीके के सवाल जवाब, हर सेकंड में एक बदल के एक विचार आता है, एक बदल के एक विचार आता है, और अगर हमने इस विचार को रोकना सीख लिया, अगर विचार को रोकना सीख लिया तो सीधी सी बात है भैया, सिद्धि तो स्वयं ही हो जाएगी, चाहे कोई सी भी हो, और अपने आप ही न जाने कितने प्रकार की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी केवल विचारों में रोक लगाने के बाद। उसे कहते हैं होश में रहना। खाना खा रहे हो तो होश में खाओ। असल में क्या होता है, हम खा तो खाना रहे हैं लेकिन हमारा जो दिमाग है वो कहीं और है, तो हम क्या खाना खा रहे हैं? नहीं। इसे कहते हैं होश में ना रहना। तो जब भी हम किसी भी प्रकार की प्रक्रिया को, किसी भी प्रकार की चीज को अगर हम होश में करते हैं, जैसे कि खाना खाना, नहाना धोना, पानी पीना, या फिर हम कोई जाप करते हैं, उसे भी होश पूर्वक करना चाहिए। जैसे कि मंत्र जो दिए जाते हैं हमको, मंत्र की एक फ्रिक्वेंसी होती है हर मंत्र की, जो मंत्र अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रक्रियाओं के साथ चलते हैं, तो उन मंत्रों की एक फ्रिक्वेंसी चलती है, हर मंत्र की अलग एक फ्रिक्वेंसी होगी। लेकिन होता क्या है, उससे हमारे दिमाग को एकदम शांति मिलती है, एकदम राहत मिलती है, टेंशन कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं जब उस मंत्र की वाइब्रेशन हमारे शरीर पे पड़ती है, जब वाइब्रेशन पड़ती है तो नकारात्मक ऊर्जाएं हटती हैं, तथा साथ में जो हमारे चक्रास हैं वो एक्टिव होने लगते हैं। आपने जब कभी अगर किसी अच्छे ब्राह्मण से, पढ़े लिखे ब्राह्मण से पूजा पाठ करवाई होगी, या बहुत सारे ब्राह्मण इकट्ठे बैठकर कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं, कोई जप करते हैं, तो होता क्या है, एक वाइब्रेशन निकलती है जो कि हमारे शरीर को, हमारी आत्मा तक को पूरी महसूस होती है कि हाँ भाई इस मंत्र में कुछ वाइब्रेशन आ रही है ना। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे हम एक मंत्र उठाते हैं। मंत्र कौन सा उठाते हैं? जब रावण का एक मंत्र उठाते हैं हम, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए नंदी महाराज हो गए, शिवजी के जितने भी गण हो गए, शिवजी के लिए कीर्तन कर रहे थे। अब देखिए जो रावण थे कितने बड़े ज्ञानी थे। अब क्या होता है, उन्होंने चलते चलते ही वो क्या करते थे, छंद में मतलब श्लोक बनाते थे,
और जिस वेग के साथ वो बोला करते थे, जिस अंदाज के साथ वो बोला करते थे, शायद आज कोई मतलब आज तक उनकी कोई टक्कर में ना ही कोई मंत्र बन पाया, ना कोई देव बोल पाया, ना कोई राक्षस बोल पाया है। तो जब वो जा रहे थे कैलाश की ओर, तो वहां पे देखा उन्होंने कि नंदी जी हो गए और भी गण हो गए जो शंकर भगवान के गण थे, सब मिलके कीर्तन कर रहे थे। तो उनका कीर्तन देख के उन्होंने तत्काल मंत्र बनाया जो कि छंद में था। वो कुछ इस प्रकार से कह लो कि ओम डिम 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 कट डिम्ब डिम्ब डम रूपाणो सदा यस्य वे फुम फुम फुंकत सर्पजाल हृदयम घम घम चे घंटारवम बम बम बंकत बम बम वहनम कारुणाय पुण्यता परम बम बम बंकत बम बम नयनम ध्यायस्ते शिवम शंकरम यावत तोय धरा धरा धारा धरा भूधरा यावत चारु सुचारु चारु चमरम चामरम चामीकरम यावत रावण राम राम रमणम रामायणे श्रूयताम तावत भोग विभोग भोगमतुलम योगायते नित्यसः जस्याग्रे जात जात दुर्योधमं लं टम टटम टम तैलम तैलम तो तैलम खकुकुकु खम खं खं खम स खम खम डम सम डुडम सम दुहि दुहि चकितम भूपकम भूयनालम ध्यायस्ते विप्रग्राहे सवति सबला पातु चंद्रचूड़ः नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शंकराय नमः। तो इस प्रकार से इन्होंने वही भगवान को देखते के साथ ही मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया, तत्काल मंत्र बना दिया। लेकिन इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, जो मैं बोलते टाइम पे फील कर रहा हूँ, या जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं पीछे कुछ उनको जो फील हो रहा है, लेकिन वो आपको फील नहीं हो रहा होगा। इसी प्रकार से मंत्रों की एनर्जीज काम करती है, हर मंत्र की अलग एनर्जी होती है। तो जिससे क्या होता है, हमारा दिमाग अपने आप ही शांत होता चला जाता है, शांत होता चला जाता है। जब हमारा दिमाग शांत हो जाता है, फिर उसके बाद में हम जो पहुंचते प्रोसेस में, जो पहुंचते हैं ध्यान के प्रोसेस में, मेडिटेशन के प्रोसेस में, ये मैं आगे कभी आपको बताऊंगा। लेकिन कभी भी जप करते टाइम पे कोई भी आपके दिमाग में विचार आता है, उसे आने दो, बस उसे रोको मत। मान लीजिए आपके दिमाग में एक विचार आ गया, कोई भी उठा लो, कोई भी गंदे से गंदा, अच्छा से अच्छा, आपके दिमाग में विचार आया, विचार आने के बाद आप उसी विचार को सोचने लग गए। गलती ये है, गलती यहाँ हो जाती है साधक के साथ। अगर कोई विचार आ गया तो विचार आने दो और उस विचार को जो है तत्काल छोड़ दो। दूसरा विचार आएगा, उसको आने दो, छोड़ दो। धीरे धीरे करके विचारों की संख्या जो है आपकी कम होती चली जाएगी और धीरे धीरे करके बंद होती चली जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। बाकी का जो वीडियो बनेगा अगला, वो देखते हैं किस टॉपिक पर बनता है, किस पे नहीं बनता। आप चाहो तो कमेंट में अपने टॉपिक लिख के भेज सकते हो कि भैया इस टॉपिक पे हमारे लिए वीडियो बना दो, ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही, वो बना दिया करूँगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।